गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग गणित के कुछ अवधारणाओं के साथ साथ कुछ ऐसे टर्म देखते हैं जो आपको बनाने में मदद करता है ना कैलकुलेशन में। देखिए अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या, रूट संख्या और इंग्लिश में उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। सबसे पहले समझिएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिएगा वैसी संख्या जिसका कम से कम दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो और एक एवं खुद से विभाजित हो। ठीक है, एक एवं खुद से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे अगर आपके पास दे दे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर लिखा गया है तो देखिएगा हम सबका गुणनखंड तोड़ते हैं तो एक का गुणनखंड तोड़ेंगे तो केवल एक होगा, दो का तोड़ेगा तो एक और दो होगा, तीन का एक और तीन, चार का तोड़ेगा तो एक दो चार, पांच का एक पांच, छह का तोड़ेगा एक दो तीन और छह होगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और खुद से विभाजित हो। देखिए चार में भी एक और चार से तो विभाजित है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए और दो गुणनखंड हो, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए और दो से कम नहीं होना चाहिए। इसका गुणनखंड देखिएगा तो गुणनखंड की संख्या कितना हो गया? इसमें 3 हो गया। तो यह अभाज्य संख्या होगा क्या? अगर हम एक की बात करें तो इसमें एक और खुद से तो विभाजित है लेकिन गुणनखंड की संख्या एक ही है इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा और कौन होगा? 13 होगा। नहीं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका केवल और केवल कितने? दो ही गुणनखंड होंगे। करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो बताइए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? दो होगा। नहीं, अगर पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होगा? दो होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताया जाए, विषम अभाज्य संख्या बताया जाए तो कौन होगा? दो नहीं होगा, विषम है तो कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या बताया जाए, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तो कौन हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 सम संख्या है और उसके बाद कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं जो क्या हो? सम हो। अगर पूछे कि 2 से ठीक बड़ी या 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या सम या विषम होती है तो 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या जो होती है वह क्या होती है? विषम होती है। क्योंकि देख सकते हैं आपका 2 एक सम है, 3 5 7 11 13 ये सब 2 से विभाजित नहीं है, यानी ये सब कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या बताए, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या बताइए तो क्या आप जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं 2 को छोड़कर सब होता है विषम, तो क्या आप उसको बता सकते हैं? नहीं बता सकते हम लोग, नहीं, यानी आंसर जो है ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती। अगर पूछा जाए एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए
तो एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? 2। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो 11 होगा। 11 में 2 अंक होते हैं। नहीं, अगर क्वेश्चन इस तरीके से रहे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, क्वेश्चन रहेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहेगा तो कितना हो जाएगा? 97। 99 3 से कट जाएगा, इसलिए नहीं होगा। नहीं, और पूछेगा कुल सम अभाज्य संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि 2 ही एक ऐसी संख्या जो सम संख्या और अभाज्य है, यानी इसकी टोटल संख्या कितना है? 1 है। कुल सम अभाज्य संख्या कितनी है? 1 है। और कौन होगी? केवल और केवल 2 होगी। करेक्ट है। अगर पूछेगा 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक की अगर अभाज्य संख्या कहा जाए तो उसकी संख्या टोटल होती है 9। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो उसकी संख्या होती है 15। ठीक है। 1 से 75 तक की अभाज्य संख्या पूछी जाए तो उसकी संख्या होती है 21। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 25 होती है। करेक्ट है। ये है आपका अभाज्य संख्या के बारे में पूरा डिस्कशन। करेक्ट, नोट कर लिया जाए।